हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल क्विक टू बाइट्स ऑफिशियल पर। तो आज आपकी कंप्यूटर की 10वीं क्लास है, जिसमें हम सीखेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारे डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से समझता है, और उसके अंदर हम ये जानेंगे कि हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं जो हमारा कंप्यूटर समझता है। इसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि हम अपने देश में जो लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं कंप्यूटर्स पर, अगर हम दूसरे देश में, दूसरी कंट्री जैसे यूएसए, चाइना और भी अदर कंट्रीज में अगर हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है, तो वह ट्रांसफ़र करते समय अगर हमारे देश में कोड अलग है और दूसरे देश में कोड अलग है, तो उस कोडिंग को किस तरह से हम मैच करते हैं, और जो हमारा डेटा यहाँ पर है वही उसी फॉर्म में दूसरी जगह पर भी अगर डेटा जाए तो किस फॉर्म में जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, उन्हें भी बताइए कि कंप्यूटर कंप्लीट फ्री कराया जा रहा है। उसके साथ साथ आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है क्विक रिवाइज ऑफिशियल, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको प्रॉपर तरीके से जो पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ फाइल्स और कंटेंट भी मिलता है। कुछ टाइम में हम आपको हमारी वेबसाइट की बता देंगे, जहां पर आपको एक एक टॉपिक वाइज लिस्ट मिलेगी, जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं चीज़ों को। स्टडी रिलेटेड सारा कंटेंट मिलेगा वहां पर। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम 25 तारीख को 25 दिसंबर को एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको कुछ फ्री मटेरियल, एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो लगभग आपका 10 से 15 मार्क्स इंप्रूव कराने में हेल्प करेगा। 10 से 15 मार्क्स आपको या तो पास करा सकता है या फेल करा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 25 तारीख को ज्वाइन जरूर कीजिएगा इस सेशन को। 25 तारीख को आपको फ्री गिफ्ट दी जा रही हैं, बहुत सारा पैक दिया जा रहा है जिसमें अलग अलग चीजें रहेंगी। क्या रहेगा, कैसे मिलेगा, 25 तारीख को अनाउंसमेंट होगी, उसमें आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा कि कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जुड़िए 25 तारीख को फ्री गिफ्ट, और एक दो दिन में हम उसकी टाइम भी बता देंगे कि कितने बजे आपको जुड़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन। हम अपने डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम से हम कैसे जानते हैं कि हमारा जो सिस्टम है कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में बेसिक प्रोसेस समझी थी। बेसिक प्रोसेस क्या था, जो बेसिक स्ट्रक्चर था जो हमारे सिस्टम का, वो क्या था, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या था हमारा, इनपुट। ठीक है, ये तीन प्रोसेस जहां पे आपको दिखेंगी, वह क्या होता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो ध्यान रखिए कैसे काम करता है ये। सबसे पहले जो हमारी लैंग्वेज है, हम जिस लैंग्वेज में लिखते हैं, हिंदी, इंग्लिश या किसी भी अदर लैंग्वेज में हम कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन हम देते हैं कंप्यूटर को किसके माध्यम से, इनपुट के माध्यम से। किसके माध्यम से, इनपुट के माध्यम से हम कोई भी डेटा को इंसर्ट कराते हैं। कहां तक, अपने कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू तक हम अपने डेटा को पहुंचाते हैं। ठीक है, हमने डेटा पहुंचाया, लेकिन डेटा क्या होता है, जो इनपुट डेटा होता है वो हमारी लैंग्वेज में होता है। फिर हम जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। कौन सी, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी में कौन कौन से डिजिट, 0 और 1। सिर्फ हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो क्या होता है, जो इनपुट से प्रोसेस तक जो डेटा जाता है, वहां पर आपका जो सिस्टम है वो बाइनरी, जो हमारी लैंग्वेज है उससे बाइनरी लैंग्वेज में
कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने के बाद फिर डेटा का हमारे क्या होता है, सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद फिर से हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको फिर से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाइनरी से लेकर हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में हमने डेटा को सेव किया। अगर हमने डेटा को हिंदी लैंग्वेज में सेव किया तो हमारा डेटा किस में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा। अगर हमने इंग्लिश लैंग्वेज में अपने डेटा को सेव किया तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, या तो हिंदी लैंग्वेज में हमें डेटा मिलेगा, ठीक है, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में हमने डेटा सेव किया तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमें डेटा मिलेगा। तो इस तरह से आपका जो नंबर सिस्टम है, प्रोसेस जो काम करता है, हमारा कंप्यूटर काम करता है। कैसे काम करता है, सबसे पहले उसने इनपुट के तौर पर हमारी जो भाषा है उसमें इनपुट लिया, फिर उसको कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, आपका बाइनरी रूप में। ठीक है, बाइनरी रूप में कन्वर्ट करने के बाद सारे डेटा को प्रोसेस करके हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वह डेटा को सेव कर लेगा। फिर सेव करने के बाद वापस से कन्वर्ट करेगा, बाइनरी से नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फिर उसको आउटपुट में जिस तरह से हमने इनपुट दिया था उसी तरह से हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा पूरा नंबर सिस्टम काम करता है। अब आगे चलते हैं, संख्या पद्धति के टाइप्स। टाइप्स कितने हैं, ठीक है, संख्या पद्धति के 4 टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हैं, नंबर पहला आता है आपका बाइनरी। पहला कौन सा है, बाइनरी। दूसरा है डेसिमल। तीसरा है ऑक्टल। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये सारी चीजें आपने केमिस्ट्री में पहले पढ़ी होंगी, 11th-12th क्लास में ही आपने पढ़ चुके होंगे। ठीक है, हेक्साडेसिमल, ये 4 टाइप्स हैं। किसके टाइप्स हैं, हमारे नंबर सिस्टम के। जो हमारा डेटा कन्वर्ट होता है, जिस फॉर्म में हमें अपना डेटा रखना होता है उस फॉर्म में हम अपने इन चारों टाइप में रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी फॉर्म में ही हमारे डेटा को सेव करता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज अगर पूछी जाए तो कंप्यूटर की प्राइमरी लैंग्वेज है बाइनरी। ठीक है, बाइनरी 0 और 1। अब हम इन चारों को समझते हैं कि ये चारों डेटा है तो ये चारों फॉर्म किस तरह से रहते हैं और कैसे यह काम करते हैं। बेसिक में हम समझते हैं, डेसिमल में 8 डिजिट होते हैं। ठीक है, ऑक्टल में नहीं, डेसिमल में 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेसिमल में 10 डिजिट होते हैं, ऑक्टल में 8 डिजिट होते हैं और हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं। और बाइनरी में आपको पता है 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। अब हम समझते हैं डेसिमल। डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं। कितने, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होते हैं। ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक आपके 8 डिजिट होते हैं। लेकिन ट्विस्ट आता है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में कितने हैं, 16 डिजिट। 16 डिजिट हैं, तो यह 16 डिजिट आपको रिप्रेजेंट कैसे मिलेंगे, यह देखिए। ठीक है, सबसे पहले आपको 0 से लेकर 9 तक तो आपको डिजिट मिलेंगे। ठीक है, यह 10 डिजिट हो गए। उसके बाद 6 बचे हुए आपको अल्फाबेट्स मिलेंगे। कौन कौन से, A, B, C, D, E और F। ये 6 अल्फाबेट्स मिलेंगे। यह अल्फाबेट आपको रिप्रेजेंट करते हैं 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब ध्यान रखिएगा, अब हम आगे इनको कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। वैसे पटवारी एग्जाम और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इनमें इन्हें कन्वर्ट करना नहीं पूछता है, सिलेबस में आपको कन्वर्ट करना दिया नहीं है। लेकिन हम बेसिक फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना सिखाएंगे, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि कन्वर्ट कैसे करना है। अगर एग्जाम में आ जाए तो क्वेश्चन हमको किस तरह से, ऑप्शन से ही क्वेश्चन हम निकाल सकें आसानी से, तो वह हम आगे सीखेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। समझ में आ रही है प्रॉपर तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।
चलिए हम बाइनरी को समझते हैं। बाइनरी है क्या, कैसे काम करती है, ठीक है। बाइनरी या द्विआधारी संख्या पद्धति, बाइनरी या द्विआधारी संख्या पद्धति, हम बाइनरी को द्विआधारी संख्या पद्धति के नाम से भी जानते हैं। इस संख्या प्रणाली में, इस नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 अंक होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1, 0 और 1 2 अंक होते हैं, और 2 अंक हैं तो इसका आधार बेस क्या होगा? बेस क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 इसका बेस होता है, किसका? बाइनरी का। अब बेस कैसे लिखा जाता है? जब भी कोई संख्या लिखी जाएगी तो इसके बीच में संख्या लिखी जाएगी और बेस क्या लिखा जाएगा? 2। जहां पर भी बेस 2 लिखा दिया है वहां पर आपको समझ जाना है कि आपकी बाइनरी है। जैसे कि यहां पर अगर कोई भी संख्या दी है 0 1 0 1 0, ठीक है, तो यह संख्या अगर बेस 2 लिखा है तो यह बाइनरी है। ध्यान रखना, बेस 2 लिखा है तो बाइनरी है। अगर यहीं पर किसी भी संख्या के बीच नीचे बेस 10 लिखा है तो यह क्या है? डेसिमल। अब आप याद कैसे रखोगे? बाइनरी तो आपको पता है 2 है, डेसिमल से याद रखिए डेक। डेक का मतलब 10, डेक 10, डेक 10 रिलेट कर रहा है ना, तो इसी तरह से याद रखिए डेक से क्या हो गया? आपका 10 हो गया। अब है ऑक्टल। ऑक्टल 8 इसमें आ रहा है, जैसे आपको लग रहा होगा ऑक्टल, तो उसमें लग रहा है कि आपका 8 है, तो इसका रहेगा आपका कोई भी संख्या का 8, ठीक है। अब आ गई आपकी हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में आपको पता है 16 है, तो 16 है तो हेक्साडेसिमल में यहां पर क्या आएगा? कोई भी संख्या अगर लिखी है जैसे 3 4, अगर यहां पर लिखना है हमें 15 लिखना है तो 15 की जगह क्या आएगा? F। अगर हमें लिखना है 11 तो क्या लिखना है? B। बेस फॉर्म में हम लिख देंगे 16। यह होता है उसका बेस। हर चारों जो टाइप्स हैं नंबर सिस्टम के, संख्या पद्धति के चारों टाइप्स हैं, तो उनका क्या है? बेस फॉर्म हमें कैसे लिखना है, ठीक है। अब क्या रहता है? जो संख्या पद्धति है, बाइनरी सिस्टम है, यह कंप्यूटर में मेन बाइनरी रहती है। कैसे काम करती है? यह एक स्विच की तरह कार्य करती है। स्विच होता है, स्विच की तरह कार्य करती है, क्योंकि जैसे कि स्विच में 2 ही स्थितियां होती हैं, या तो बंद या चालू। अगर 0 हम बाइनरी टाइप करेंगे तो बंद है, 1 टाइप करेंगे तो वह चीज चालू है। तो इसी तरह से यहां पर भी 0 का मतलब होता है आपका ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है। बाइनरी फॉर्म में क्या है? 0 का मतलब ऑफ है और बाइनरी फॉर्म में 1 का मतलब ऑन है, ठीक है। यही सारी चीजें इसमें आपको दी हुई है। अब जैसे कि अगर हमें बाइनरी से ऑक्टल में या किसी में भी कन्वर्ट करना है तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मूला मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है? 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का क्या होता है आपका? 0। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 8, मतलब डबल करते जाइए। जितनी संख्या है उसका डबल करते जाइए। 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। तो इस तरह से आपकी क्या रहती है? बाइनरी से अगर किसी और संख्या में कन्वर्ट करना हो तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें राइट साइड में अपना क्या लिखना है? राइट साइड में 0 लिखना है। फिर 0 के बाद आगे बढ़ते चले आएंगे, लेफ्ट की तरफ बढ़ते चले आएंगे और हर प्रत्येक संख्या का क्या करते जाएंगे? डबल करते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आ गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। पहला हो गया बाइनरी। बाइनरी में 0 और 1 सिर्फ 2 ही संख्या हैं, उसका बेस फॉर्म क्या है? 2। अब आता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में बताया गया था कि सिर्फ 10 संख्याएं होती हैं। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 9 तक 10 संख्याएं होती हैं। तो इसका बेस फॉर्म भी क्या होगा? आधार क्या होगा? 10। जितनी संख्याएं उतना ही बेस, ठीक है। जितनी संख्याएं उतना ही बेस। अब इसमें क्या है? घात की वृद्धि के क्रम में रूप में होता है। दशमलव संख्या पद्धति को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि जिस संख्या के बेस में अगर 10 लिखा हुआ है
वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। जिस संख्या के बेस में अगर 2 लिखा हुआ है तो वह क्या है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। अब यह हम कुछ समझते हैं चीजों को, यह क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए प्रॉपर, दाईं ओर से बाईं ओर स्थानीय मान और घात की संख्या, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। डेसिमल नंबर है, पहला डेसिमल दाईं ओर से बाईं तरफ लिखेंगे तो यह प्लेस वैल्यू है उनकी। दूसरा 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000, 10 की पावर 4 10,000, 10 की पावर 5 1 लाख और 10 की पावर 6 10 लाख, ठीक है। इस तरह से यह बेस वैल्यू आपकी काम करती है। जब हम कन्वर्ट करेंगे वहां पर हम इनको प्रॉपर सीखेंगे। अभी आपको कंफ्यूज बहुत हो रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी कंफ्यूज मत होइए, इस चीज को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इस चीज को आप छोड़ दीजिए। अब अगला समझते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक की 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से इसकी बेस वैल्यू क्या होती है, बेस वैल्यू भी इसकी 8 होती है। क्यों भी 8 होती है, क्योंकि इनमें संख्याएं 8 संख्याओं का यूज किया गया है, 8 संख्याओं का प्रयोग किया गया है, इसके लिए इसकी वैल्यू 8 होती है। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हमें प्रॉपर बताइए कि किस पॉइंट से और किस वीडियो से आपको नहीं समझ में आया है। उस जगह से हम आपके लिए अगली क्लास में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। अब आता है ऑक्टल से बाइनरी। ऑक्टल से बाइनरी अगर हमें कन्वर्ट करना है तो एक चीज का ध्यान रखना होगा, अगर हमें ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमेशा बाइनरी के 3 डिजिट हम लिखेंगे, या फिर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हमेशा 3 डिजिट को हम पेयर बना के हुए चलेंगे। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं कि हमारा जो ऑक्टल है, अगर हमारी संख्या कोई बाइनरी में लिखी है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी संख्या बाइनरी में लिखी है 01010101, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लेफ्ट से राइट, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ हमें 3-3 का पेयर बनाना है। अगर जहां पे आपका पेयर नहीं बन रहा तो उसके आगे एक 0 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहां पर पेयर नहीं बन रहा तो एक 0 और ऐड कर दो तो ये पेयर बन गया, 3 पेयर हो गए। अब क्या है, ऑक्टल में अगर कन्वर्ट करना है तो 3 पेयर को हमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। इसको हम आगे समझेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। वैसे एग्जाम में यह आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ इतना पूछ सकता है कि ऑक्टल का बेस वैल्यू क्या होती है, डेसिमल की बेस वैल्यू क्या होती है, ऑक्टल में कितने नंबर सिस्टम है, कैसे हम ऑक्टल को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ इतना ही आपसे पूछेगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछ सकता, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपका है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट का आपका यूज किया जाता है, तो इसकी बेस वैल्यू भी क्या है, आपकी बेस वैल्यू भी 16 है, ठीक है। अब क्या है, इसमें आपको 0 से लेकर 9 तक की आपकी क्या हो गई, डिजिट हो गई। उसके बाद A से लेकर F तक के आपके अल्फाबेट हो गए। तो इन सभी का यूज करके हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनाते हैं। तो कौन सा नंबर सिस्टम बनाते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनाते हैं, जिसकी बेस वैल्यू होती है 16। और ध्यान रखिएगा, बेस वैल्यू 16 है तो इसमें एक चीज और है, अगर जहां पर भी 10 से लेकर 15 तक की कोई भी संख्याएं आए तो उन संख्याओं को हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं, अल्फाबेट्स में उन संख्याओं को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, 10 से 15 तक अगर आपकी कोई भी डिजिट आई है तो A से लेकर F तक नंबर सिस्टम है हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको चारों प्रॉपर समझ में आए हो तो आप लाइक कर दीजिएगा चैनल को, और नहीं समझ में आए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, अगली क्लास में हम आपको प्रॉपर डिटेल में दोबारा समझा देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत कहीं छूट रहा है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है।
डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अब यहां पर हम चीज समझते हैं, डेसिमल में 0 से लेकर 10 तक संख्याएं होती हैं, ठीक है। बाइनरी में कैसे लिखा जाता है, 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमेशा अगर बाइनरी में लिखना है तो 3 फॉर्म में आपकी संख्याएं लिखी जाती हैं, या तो आपकी 4 डिजिट में लिखी हुई होंगी और या फिर आपकी 3 डिजिट में लिखी हुई होंगी। तो यह बाइनरी में आपकी संख्याएं लिखी रहती हैं, लेकिन हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में ही मिलेगी। ऑक्टल में आपकी 8 डिजिट होते हैं और नॉर्मल 0 से लेकर 7 तक आपकी ऑक्टल की संख्याएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। उसके बाद ए से लेकर एफ तक आपके अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 से लेकर एफ तक अल्फाबेट्स होते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 से, बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 11 से, सी को हम रिप्रेजेंट करते हैं 12 से, डी को रिप्रेजेंट करते हैं हम 13 से, और 14 को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और लास्ट में 15 आता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ से। इस तरह से हम जो लास्ट की ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट्स हैं उन सभी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं, अगला है कुछ टाइप्स ऑफ कोड। यह क्या होता है इनके बारे में भी हम समझते हैं। यह कोड है, जैसे कि अगर हमें यूएस से कोई डेटा हमें मंगाना है, अगर हमारे पास यूएस से कोई मेल आया, ठीक है, मान के चलिए अगर हमारे पास सिंगापुर से मेल आया, तो वह मेल सिंगापुर की लैंग्वेज अलग होगी, हमारी लैंग्वेज अलग होगी। जैसे कि अगर हमें कुछ शब्द लिखना है, ठीक है, जैसे हमें कोड लिखना है, ठीक है, कोड लिखना है, तो हमने कोड को डिसाइड किया कि 01010 लिखा जाएगा, ठीक है, क्या लिखा जाएगा 01010, ये हमने डिसाइड किया। लेकिन हमें पता चला कि यूएस में इसका 10101 है, सिंगापुर में इसका कुछ और है 001101, ठीक है। अगर हमें चाइना में पता चला कि यहां पर 00101, तो इस तरह से अगर इनके कोड हुए तो क्या होगा, जैसे कि अगर हमारे यहां पर चाइना में ये कोड है, ठीक है, वहां से मेल आया हमारे पास, तो मेल आएगा तो यह कोड आएगा, कंप्यूटर सिस्टम क्या समझेगा, इसको समझेगा, इसको समझेगा, तो हमें कोड की जगह पर कुछ और दर्शाएगा। तो इस चीज को दूर करने के लिए कुछ कोड्स बनाए गए जो हम आगे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कोड्स कितने प्रकार के होते हैं आपके। यह आपके 4 टाइप्स के कोड हैं। पहला है आपका BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल यह आपका 4 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 4 बिट का होता है। 0 से लेकर 9 तक की इसमें डिजिट्स होती है। कितनी डिजिट्स होती है, 0 से लेकर 9 तक की इसमें डिजिट्स होती हैं। कितनी, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होती हैं। इसको किसके द्वारा बनाया गया, IBM कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का क्या फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल और IBM का होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब दूसरा कोड आता है एस्काई। एस्काई आपने सुना होगा, एस्काई यूनिट्स होती हैं, एस्काई कोड होते हैं। आपने ध्यान देखिए, एस्काई को एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यह एस्काई कोड है। किसके द्वारा बनाया गया है, NG के द्वारा बनाया गया है। कहां, अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ने बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, क्योंकि जैसे कि हम अगर कोई भी मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि हमारे यहां पर 1 kg मेजरमेंट होता है, लेकिन हम कई जगह पर पहले क्या होता था, पाउंड में मेजरमेंट होता था, ठीक है, कई जगह पर मीटर में मेजरमेंट होता था, ग्राम में मेजरमेंट होता था, ठीक है, ग्राम में मेजरमेंट होता था। हमारे यहां पर अगर किलोमीटर में मेजरमेंट है तो कई जगह पर मीटर में मेजरमेंट होता था, ठीक है, कई जगह पर हमें सेंटीमीटर में मेजरमेंट देखने मिलता था। तो इन सभी चीजों को दूर करने के लिए हमारे यहां पर क्या बनाया गया, सभी कंट्रियों के द्वारा मिलकर एक SI सिस्टम बनाया गया।
एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया। तो उसी जैसे हमारे जो कंप्यूटर्स में लैंग्वेजेस हैं उनसे अगर हमें परेशानी ना हो तो उनके लिए एक अमेरिका द्वारा एक सिस्टम तैयार किया गया। सिस्टम मान के चलो जैसे कि हर कंट्रीज को बुलाया गया वहां पर कि आप अपना अपना कोड लेके आइए, जिसका कोड सबसे अच्छा होगा उसी स्टैंडर्ड को हम रख लेंगे या उसी स्टैंडर्ड्स के कोड फिर सारी कंट्रियों में चलेंगे। तो सबसे बेस्ट कोड किसका रहा? अमेरिका का। तो अमेरिका का बेस्ट कोड रहा तो उसी कोड को अपना लिया गया और सारी कंट्रियों के द्वारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के द्वारा ही सारी कोडिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब यह दो टाइप्स के होते हैं। एस्काई आपके कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। पहला है एस्काई 7 और दूसरा है आपका एस्काई 8। ठीक है, एस्काई 7 2 की पावर 7 बिट का होता है और एस्काई 8 2 की पावर 8 बिट का होता है। अब ये 7 बिट और 8 बिट क्या है? अब इसमें क्या है, 7 बिट है 2 की पावर 7, तो इसमें कैरेक्टर्स कितने होंगे? 128 कैरेक्टर्स का यूज किया जाएगा। 8 बिट का अगर एस्काई यूनिट है तो इसमें 256 कैरेक्टर्स होंगे, 0 से लेकर 127 तक 128 कैरेक्टर 7 बिट में। 8 बिट के अंदर 256 कैरेक्टर होंगे, 0 से लेकर 256 कैरेक्टर्स इसके अंदर मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो यह सारी चीजें आपको एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि आपको अगर कोडिंग करना है तो उस आधार पर कोडिंग करना होगा जिस आधार पर सारी कंट्रीज अपना एक कोड को लिखती हैं। जैसे कि मान के चलो अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिखना है हमें तो इंस्टीट्यूट को बाइनरी में 10101, अगर यह कोड अमेरिका ने तय कर दिया कि इंस्टीट्यूट को यही लिखा जाएगा तो सारी कंट्रीज इस कोड को ही लिखेंगी इंस्टीट्यूट की जगह पे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपके यह एस्काई यूनिट आपकी काम करती है। अब चलते हैं हम अगले टाइप की तरफ। अगला है आपका EBCDIC। फुल फॉर्म क्या है इसका? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या है फुल फॉर्म? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसके अंतर्गत आपका यह 8 बिट का होता है। 8 बिट का होने के साथ साथ इसमें 256 कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है। कितने कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है? 256 कैरेक्टर्स को यूज किया जाता है। किसके द्वारा बनाया गया? IBM के द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा ही इसको बनाया गया है। ठीक है, अगला आता है आपका यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड। यूनिकोड को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल कोड बोला जाता है। यह आपका 16 डिजिट का होता है, जो जिसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं? 65,536 कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, यूनिकोड को कितने डिजिट होते हैं? इसमें 66,536 डिजिट का यूज करते हैं। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था? जीरोक्स एंड एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अब आप एक चीज समझते हैं, जितनी ज्यादा बिट अगर संख्या होगी आपका कंप्यूटर सिस्टम उतनी ही तेजी से काम करेगा, उतनी ही ज्यादा डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमारे पास 2 बिट का सिस्टम है, कितने बिट का? 2 बिट का सिस्टम है, तो हम बहुत कम डेटा को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं 7 बिट का सिस्टम है तो 7 बिट के अंदर हम सिर्फ 128 कैरेक्टर्स को यूज कर पा रहे हैं। 8 बिट का सिस्टम है तो हम 256 कैरेक्टर को यूज कर पा रहे हैं। लेकिन यहां पर 16 बिट का कैरेक्टर्स है, 16 बिट का यूनिकोड है, तो हम कितने कैरेक्टर्स यूज कर पा रहे हैं? 65,336 कैरेक्टर, 536 कैरेक्टर्स को यूज कर पाते हैं। तो यह कोड्स आपको समझ में आए प्रॉपर। अब ध्यान रखिएगा, कुछ लॉजिक गेट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, यह कैसे काम करते हैं यह आप जानिए। नॉट गेट, नॉट गेट काम करता है, इसका सिंबल जानते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के आगे आपको एक छोटा सा सर्कल देखने मिलेगा और फिर एक सर्किट इधर होता है आपका और एक आपका इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। ठीक है, अगर सर्किट में इनपुट में हमें x देना है तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? x डैश, इसका उल्टा मिलेगा। नॉट का मतलब है अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट हमें उल्टा मिलेगा। इनपुट अगर हम 0 दे रहे हैं तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा और इनपुट हमें 1 दे रहे हैं तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा। तो इस तरह से यह आपका नॉट गेट काम करता है। ठीक है,
नॉट गेट में ध्यान रखिएगा एक ही आपका इनपुट होता है और एक ही आपका आउटपुट होता है। एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट। ठीक है, ध्यान रखिएगा नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा आपको यह डायग्राम बता दिया जाएगा, डायग्राम बताने के बाद फिर पूछेगा यह डायग्राम किस गेट का है, किस से रिलेटेड है। या फिर ऐसे पूछ सकता है नॉट गेट में अगर 0 दिया हुआ है तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा। नॉट गेट के इनपुट में अगर 1 दिया हुआ है तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा। 0 1 2 4 इस तरह से ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो नॉट गेट में हमें अगर 0 दिया है तो 1 मिलेगा, 1 दिया है तो 0 मिलेगा। अब नॉट गेट की पहचान क्या है? एक ट्रायंगल सिंबल है जिसके आगे एक सर्कल बना हुआ होता है, यह आपकी क्या पहचान है? नॉट गेट की पहचान है। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है हमारा? एंड गेट। एंड गेट की क्या पहचान है? लास्ट में आपको डी आ रहा है तो आधा सर्कल, डी टाइप में आपको आधा सर्कल मिलेगा, सेमी सर्कल बोलते हैं जिसे, या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं एंड में लास्ट में डी है तो डी हमें बनाना है। तो इसमें क्या होता है? एक तो क्या होता है आपका आउटपुट होता है, ठीक है, और 2 आपके इनपुट होते हैं। कितने होते हैं? 2 आपके इनपुट होते हैं। पहला अगर x है दूसरा y है तो आउटपुट में आपको x और y मल्टीप्लाई होकर मिलेंगे। किसमें? एंड गेट में आपको इनपुट 2 होते हैं, आउटपुट क्या होता है आपका? एक आउटपुट होता है। अब इसमें टेबल समझते हैं, टेबल कैसे काम करती है। ठीक है, सबसे पहले अगर इनपुट में x में अगर हमें 0 दिया है, y में 1 दिया है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर इनपुट में हमें 1 दिया है और दूसरे इनपुट में हमें 0 दिया है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। कुछ नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या के साथ अगर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लास्ट में आंसर में 0 ही मिलता है। अगर यहां पर हमें 0 के साथ 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 दिखाई देगा। क्यों? बाइनरी में कुछ और संख्या तो होती नहीं है। अगर इनपुट में 0 है, दूसरे इनपुट में भी 0 है, तो दूसरे इनपुट में भी लास्ट में रिजल्ट भी 0 आएगा। अगर यहां पर 1 दिया हुआ है दोनों इनपुट में तो लास्ट में भी आपको 1 ही देखने मिलेगा। ठीक है, लास्ट में जब तक हमारे दोनों गेट में पावर नहीं दी जाएगी तब तक हमें रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा। हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा? नेगेटिव रिजल्ट या 0 रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, एंड गेट में 2 इनपुट होते हैं, एक आपका आउटपुट होता है। अब अगला समझते हैं, अगला है आपका और गेट। क्या है आपका? और गेट। तो इसमें क्या रहता है आपका? इस तरह से आपका सिंबल बना हुआ होता है। ठीक है, इसका एक आउटपुट होता है और 2 हमारे इनपुट होते हैं। ठीक है, पहला इनपुट है x, दूसरा इनपुट है y, तो हमें और गेट में ऐड करके हुए रिजल्ट प्राप्त होता है। ऐड करके रिजल्ट प्राप्त होता है। अब हम इसकी टेबल समझते हैं, इसमें किस तरह से आपका वर्क करता है। ठीक है, टेबल में किस तरह से आपका और गेट वर्क करेगा। इसमें आपके 2 तो क्या होते हैं? आपके इनपुट होते हैं और 2 ही क्या होते हैं? आपके एक आउटपुट होता है। 2 इनपुट में अगर हमें डेटा देना है, जैसे कि हमें x की जगह पर अगर हमें 0 देना है, एक भी इनपुट नहीं देना, y की जगह पर अगर हमें यहां पर हम 0 देना है तो हमें रिजल्ट भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। लेकिन हम अगर x की जगह पर 0, y की जगह पर 1 देंगे तो रिजल्ट हमें 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, अगर हमें यहां पर x की जगह पे 1 देंगे और 0 देंगे तो यहां पर भी हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर यहां पर 1 1 दे रहे हैं तो कहीं पर भी ऑप्शन में अगर पूछा जा सकता है, यहां पर अगर ऑप्शन में आपको 2 दे दिया, कहीं 2 नहीं लगाना, क्योंकि हमेशा आपकी जो बाइनरी लैंग्वेज होती है 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। जितने भी गेट होते हैं आपके सिर्फ 2 ही डिजिट पे काम करते हैं, 0 और 1। जैसे कि आपका अगर कोई भी सर्किट है, सर्किट में अगर आपका सर्किट जुड़ा हुआ है तो आपका सर्किट चालू है, लेकिन अगर सर्किट
बंद है तो आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ 0 और 1 बेस पर ही आपका यह सर्किट काम करते हैं। अब लास्ट में आता है नैंड गेट। नैंड गेट क्या है? एंड गेट का उल्टा। जो आपका एंड गेट है, एंड गेट का उल्टा मतलब नॉट गेट। एंड के साथ नॉट गेट जोड़ दिया जाए। अब नॉट गेट कैसे जुड़ेगा? आपका जो नॉट गेट है उसके अंदर जो सिंबल 0 दिखा हुआ है उसी को बस आगे हमें जोड़ना है। जो एंड गेट है उसका उल्टा हो जाता है, क्या होता है? आपका नैंड गेट। क्योंकि एंड के साथ हम क्या जोड़ रहे हैं? नॉट जोड़ रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? नैंड गेट बोलते हैं। जैसे कि हमने सिंबल बनाया, अपना एंड गेट का सिंबल बनाया, ठीक है, नहीं किसका बनाया हमने? एंड गेट का सिंबल बनाया। एंड गेट का अगर हम सिंबल बनाएंगे तो उसमें हमने 2 इनपुट दिए, पहला इनपुट x, दूसरा इनपुट y। फिर हम यहां पर नॉट गेट जोड़ देंगे। नॉट गेट जोड़ते ही जो भी आपका रिजल्ट रहेगा वह आपका रिजल्ट इनवर्स हो जाएगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा? आपका इनवर्स हो जाएगा। जो आपका एंड गेट का रिजल्ट आता है उसकी अपेक्षा दूसरा रिजल्ट आएगा। अगर जैसे यहां पर 0 और 1 दिया हुआ है तो रिजल्ट में 0 आएगा, अगर 1 आ सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका उल्टा आएगा। जैसे यहां पर जो रिजल्ट यहां पर आता है उसका उल्टा रिजल्ट कहां मिलेगा? आपको यहां मिलेगा। टेबल से समझते हैं हम। एक्स वाई डैश, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर अगर 0 है, यहां पर भी 0 है, तो हमें मिलना क्या चाहिए? यहां पर अगर 0 है, यहां पर भी 0, हमें मिलना क्या चाहिए? 0 मिलना चाहिए। लेकिन हमें यहां क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर यहां पर 0 1 है, मिलना क्या चाहिए? 0 मिलना चाहिए, लेकिन 1 मिलेगा। यहां पर 1 है, 0 है, मिलना क्या चाहिए? 0 मिलना चाहिए, 1 मिलेगा। यहां पर 1 1 है, मिलना क्या चाहिए? 1, लेकिन उल्टा है तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इस तरह से आपका नैंड गेट काम करता है। और गेट काम कैसे करता है? दोनों में से किसी एक में अगर इनपुट दिया है तो आपको इनपुट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपका एंड गेट कैसे काम करता है? जब तक दोनों में इनपुट नहीं देंगे तब तक आपको इनपुट नहीं मिलेगा। नॉट गेट में कैसे काम करता है? आपको इनपुट दिया, इनपुट का आपको रिवर्स मिलता है। अगर आपने 0 इनपुट किया तो 1 मिलेगा, 1 इनपुट किया तो 0 मिलेगा। इस तरह से आपके यह काम करते हैं। दोस्तों इतना आपने प्रॉपर समझ लिया है, तो इससे आगे चलते हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हम सीखेंगे, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर हमें बाइनरी संख्या दी हुई है, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो एक हमारा कोड था 1 2 4 8 16 32 64, या इससे और भी आगे चलता जाएगा 128 256। जितनी हमारी संख्या होगी उतने हमारा ये कोड चलता जाएगा। तो इस कोड को सिर्फ यहां तक आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक चीज और है, अगर बड़ी संख्या आती है तो क्या करना है? आपको इसका डबल करते जाना है, हर संख्या का डबल करते जाना। जैसे 2 है, 2 का 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, ऐसे आपको डबल करते जाना है। अब यहाँ पे काम क्या करना है? जो संख्या दी हुई है उस संख्या को यहां पर अलग अलग तोड़ के लिख लेना है, ठीक है। अलग अलग तोड़ के लिख लिया, फिर हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो यहां पर संख्या लिखते जाएंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 4 और फिर लिखेंगे 8। अब क्या करना है आपको? 0 वाली जितनी भी संख्या है सभी को हम काट देंगे और 1 के नीचे जितनी भी संख्या लिखी हुई है उन सभी को ऐड करके हमारी जो डेसिमल फॉर्म है वो बन जाएगी। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर समझते हैं 1 0 0 1, 1 के नीचे 1 आएगा, फिर यहां पर 2 4 8। 0 वाली जितनी भी संख्या है सारी काट दो और बाकी बची हुई संख्याओं को जोड़ दो। 8 + 1 9, यही आपका क्या हो गया? डेसिमल फॉर्म में हो गया। अब हम यहां पे आते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है 1 0 0 1 और 1, ठीक है। 1 2 4 8 और 16। 0 वाली जितनी भी संख्या है सभी काट दो, बाकी बची हुई संख्याओं को ऐड कर दो। 16 + 2 18 + 1 19, ठीक है। यह हो गई आपकी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब हमें क्या करना है? डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे करना है?
डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे करना है तो वो सीखते हैं। सबसे पहले हमें बाइनरी संख्या कोई लेनी है, जैसे मान के चलो हमें यही संख्या ले लेते हैं, ठीक है, 19। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपको यह कोड लिखना है, जो आपको यह कोड दिखाई दे रहा है, डेसिमल से कन्वर्ट जब भी करेंगे तो ये देख लेंगे कि हमारी संख्या कौन सी है, उससे बराबर या नीचे वाला कोड कौन सा है। तो इससे बराबर कोई है नहीं, इससे नीचे वाला कोड है हमारा 16, ठीक है। तो हम सिर्फ 16 तक ही लिखेंगे, जैसे कि 1 2 4 8 और 16। अब हमें इसको ऐसे तोड़ के लिखना है कि 19 आ जाए, तो हम 16 को लिखेंगे, ठीक है। 16 प्लस 8 करेंगे, ज्यादा हो रहा है इसको काट दो। 16 प्लस 4 करेंगे 20 हो रहा है, इसको भी काट दो। 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 1 19। तो 19 आपका बन गया क्या, इसके ऊपर लिख लेंगे आप 1 0 0 1 और 1। जो संख्या आपकी कट रही है उसके ऊपर लिखेंगे 0, और जो संख्या आपकी बच रही है उसके ऊपर लिखेंगे 1। तो यही आपका क्या बन गया, वापस से कोड बन गया। अब एक संख्या और ले लेते हम, यहां पर 25, ठीक है। 25 क्या है, 16 के बाद क्या आता है आपका 32। 32 25 से बड़ा है, उससे बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, तो छोटा कौन सा है 16। तो हम लिखेंगे 1 2 4 8 16, ठीक है। इस तरह से यह संख्या लिखेंगे। अब हमें ऐसे लिखना है कि 25 बनाना है हमें। 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 1 25। तो 16 है, इसके ऊपर 1, 8 है, इसके ऊपर 1, 4 को काट दिया, 2 को काट दिया, 0 0 और फिर क्या आ गया 1। यही का क्या हो गया आपका 1 1 0 0 1। यह कोड हो गया आपका 25 का बाइनरी कोड, ठीक है। इस तरह से हमें बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी हम कन्वर्ट करते हैं। यह कुछ आपकी संख्या है होमवर्क में, यह डेसिमल टू बाइनरी आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आए कल की क्लास में आप बताइए, कमेंट में बताइए, हम आपकी अगली क्लास में इन सभी चीजों को डिस्कस कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में प्रॉपर डिटेल के साथ। प्रॉपर पढ़ते रहिए, नोट्स भी बनाइए, आपको जितना भी आपको कराया जा रहा है डेली के डेली रिवीजन कीजिए। एक तो दिन में हम आपकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराएंगे, बढ़िया प्रैक्टिस होगी। लाइव सेशन चलेगा, आपको लाइव जुड़ना है, आपको टाइम भी बता दिया जाएगा किस टाइम पर आपकी यह लाइव क्लासेस होंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करके रखिएगा।